वेलकम बैक टू संघर्ष IQ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की क्लास में हम पोस्ट मोरिस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिनका रूल ऑलमोस्ट 500 साल तक रहा, फ्रॉम 187 BC टू 320 AD। सो लेट अस लर्न टुगेदर। सो एज यूजुअल पहले हम फर्स्ट 4 सेशंस को ब्रीफली रिवाइज करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड देन हम पोस्ट मोरिस को डिटेल में पढ़ेंगे। सो एशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया को हमने स्टार्ट किया था ह्यूमंस की एवोल्यूशन से, जो कि ऑलमोस्ट 10,000 साल से लेके 15,000 साल पहले की बात है। स्टार्टिंग फ्रॉम पेलियोलिथिक एज, जिसे स्टोन एज भी कहा जाता है। यहाँ पे जो ह्यूमंस थे दैट वाज नेकेड, उनके पास कोई कपड़ा नहीं था पहनने के लिए। वो हंटर थे, वो फूड गैदरर थे, और वो बिग स्टोन टूल्स यूज करते थे फॉर सर्वाइवल। उसके बाद आई मीजोलिथिक एज, जहाँ पे ह्यूमंस को फायर का पता चला कि आग से खाना कैसे बनाना है। सो दिस वाज द फेज ऑफ फायर। यहाँ पे ह्यूमंस को फायर के बारे में पता चला कि आग से खाना कैसे बनाना है। बट यहाँ पे भी जो मैन था दैट वाज नेक्ड, हंटर एंड फूड गैदरर। देन कम्स नियोलिथिक एज, जिसे हम न्यू स्टोन एज भी बोलते हैं। नियोलिथिक एज और न्यू स्टोन एज, यहाँ पे फर्स्ट टाइम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया गया। फर्स्ट टाइम इस एज में एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया गया, और जो फर्स्ट क्रॉप थी दैट वाज बार्ले। So barley was the first crop. And lastly came Chalcolithic age, जिसे कॉपर एज भी कहा जाता है। मैन वॉज द फर्स्ट, यहाँ पे मैन था फर्स्ट टू कवर बॉडी विद एनिमल स्किन। तो यहाँ पे मैन ने अपनी बॉडी को कवर किया विद एनिमल स्किन। यहीं पे मैन के पास पोट्रीज भी थी, हट्स भी थी। So this was the brief evolution from Stone Age to Copper Age, Paleolithic Age to Mesolithic Age to Neolithic Age to Chalcolithic Age, जिसके बाद डेवलप हुई एक एडवांस्ड अर्बन सोसाइटी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसकी 2500 BC से लेकर 1600 BC तक की टाइमलाइन है। सो पहले ह्यूमंस की एवोल्यूशन हुई स्टोन एज टू कॉपर एज टू एन एडवांस्ड अर्बन सोसाइटी दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो IBC के बारे में हम ऑलरेडी डिटेल में काफी कुछ पढ़ चुके हैं, जैसे कि 1837 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक इंजीनियर थे चार्ल्स मेजॉन, जिन्होंने एक सील एक्सकवेट की थी पंजाब में। देन 1861 में अलेक्जेंडर कमिंगम ने एक पोट्री पीस एक्सकवेट किया, जिसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया स्टैब्लिश हुआ कलकत्ता में, एंड साइंटिफिक एक्सकवेशन स्टार्ट हुई टू अनकवर दिस सिविलाइजेशन। फाइनली 1921 में फर्स्ट साइट जो कि हड़प्पा थी वो एक्सकवेट की गई। दैट्स वाई हम IBC को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। सो IBC को हमने 2 फेजेस में डिस्कस किया था। हड़प्पन सिविलाइजेशन एडवांस्ड अर्बन सोसाइटी, जिसकी टाइमलाइन थी 2500 टू 1900 BC, एंड डिक्लाइन रूरल 1900 टू 1600 BC। सो यहाँ पे एडवांस्ड अर्बन सोसाइटी में टोटल 6 कैपिटल साइट्स थी। फर्स्ट तो हमने पता किया 1921 में हड़प्पा को अनकवर किया। देन मोहनजोदारो, चाहनुदारो एंड हड़प्पा, ये तो पाकिस्तान में रह गई। और जो इंडिया में साइट्स है कालीबंगन, बनावली एंड लोथर। तो टोटल 6 कैपिटल साइट्स में से 3 पाकिस्तान में है, मोहनजोदारो, चाहनुदारो एंड हड़प्पा, और 3 इंडिया में है, कालीबंगन, बनावली एंड लोथर। और जो सबसे लार्जेस्ट साइट है वो भी हमने पढ़ी, लार्जेस्ट साइट है राखीगढ़ी, हरियाणा में। बट ये कैपिटल साइट नहीं है, ये भी ध्यान में रखना है। देन हमने IBC के फीचर्स के बारे में पढ़ा कि एक्सीलेंट टाउन प्लानिंग थी, जो उनकी ब्रिक्स थी वो भी 4:2:1 में थी। देन हमने ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ा, ग्रेट बाथ के बारे में पढ़ा, ग्रेट ग्रेनरी के बारे में पढ़ा। देन हमने उनकी पॉलिटी पढ़ी कि वो ओलिगार्क्स थे, रूल ऑफ फ्यू। बिकॉज हमें 6 ही मिनी फोर्ट्स मिले, तो 6 ही कैपिटल साइट्स थी। सो दिस वाज द ओलिगार्की, रूल ऑफ फ्यू। देन हमने उनकी सोसाइटी के बारे में पढ़ा कि सोसाइटी मैट्रियार्कल सोसाइटी थी। हर घर में एक मदर गॉडेस का टेराकोटा इमेज था। सो हर घर में एक वुमेन की टेराकोटा इमेज थी, जिसको मदर गॉडेस भी कहा जाता था। सो वहां से हमें पता चला कि मैट्रियार्कल सोसाइटी थी। देन हमने उनकी इकोनॉमी के बारे में पढ़ा, रिलीजन, वो सेबियनिज्म को प्रैक्टिस करते थे, एनिमिज्म को प्रैक्टिस करते थे। सील्स के बारे में पढ़ा, पोट्रीज, साइंस एंड टेक एंड डिस्पोजल ऑफ द डेड। सो हड़प्पन्स बरियल सिस्टम यूज करते थे। ये सब चीजें हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। देन ओवर द टाइम IBC का डिक्लाइन हुआ ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज एंड इन्वेजन ऑफ द आर्यंस। सो हमने पढ़ा था कि 7 लेयर्स ऑफ हैबिटेशन हमने देखा मोहनजोदारो में। देन सरस्वती रिवर बहुत बार अपना कोर्स चेंज कर दी थी, जिसकी वजह से एरिडिटी हुई। कई जगह हमने अर्थक्वेक का भी
पता चला। सो दिस वॉज द फेस ऑफ डिक्लाइन एंड लास्टली आर्यंस का इन्वेजन हुआ। सो आर्यंस जो कि सेंट्रल एशिया से आए थे, उन्होंने इंडिया को इन्वेड किया अराउंड 1600 बीसी और हड़प्पन्स के साथ एक बैटल लड़ी जिसका नाम है बैटल दस राजना। बैटल दस राजना। तो जो इनका क्लैन था किंग सुदास ऑफ भरता क्लैन। सो आर्यंस का काफी सारे क्लैन्स थे, उनमें से एक क्लैन था भरता क्लैन, उनके किंग सुदास थे। उन्होंने ये बैटल लड़ी दस राजना विद हड़प्पन्स और उन्होंने हड़प्पन्स को हराया और उस रीजन में सेटल हो गए, जिसको हम सप्त सिंधु रीजन भी बोलते हैं। और इन्होंने ही ऋग्वेद लिखा 1500 बीसी में इन चेस्ट संस्कृत। सो वैदिक एज को भी हमने दो स्टेजेस में पढ़ा था। फर्स्ट वॉज द अर्ली वैदिक पीरियड जिसको ऋग्वेदिक पीरियड भी कहा जाता है एंड लेटर वैदिक पीरियड। बट यहाँ पे उल्टा है, आईवीसी का फर्स्ट फेज था अर्बन और सेकंड था रूरल। यहाँ पे अर्ली वैदिक पीरियड रूरल है एंड लेटर वैदिक पीरियड अर्बन सोसाइटी है। सो फर्स्ट वॉज द अर्ली वैदिक पीरियड और ऋग्वेदिक पीरियड, और जो सोर्स था दैट वाज ऋग्वेदा जो कि 1500 बीसी चेस संस्कृत में लिखा था। यहाँ पे हमने आर्यंस की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड रिलीजियस लाइफ के बारे में पढ़ा। पॉलिटिकल जैसे हमने पढ़ा था कि राजन होता है जिसको किंग भी बोला जाता है, उसके पास लिमिटेड पावर्स थी। सबसे ज्यादा पावर्स होती है पुरोहिता के पास, अनलिमिटेड पावर्स। देन सेनापति, कमांडर इन चीफ था, ग्रामापति एंड फोर पॉपुलर असेंबलीज के बारे में पढ़ा। इकोनॉमिक लाइफ में हमने पढ़ा था कि राबी और खारिफ क्रॉप्स दोनों ही प्रैक्टिस की जाती हैं। हमने कुछ ऋग्वेदिक नेम्स पढ़े, जैसे कॉटन को सिंडन कहा जाता था, राइस को व्रीहि कहा जाता है ऋग्वेद, एंड वीट को गोदुमा कहा जाता है। तो ये ऋग्वेदिक नेम्स हमने पढ़े। देन उनकी सोसाइटी कैसी थी? सोसाइटी वाज पेट्रियार्कल सोसाइटी। इस टाइम पे जाति वर्णा का कॉन्सेप्ट नहीं था। देन रिलीजियस लाइफ, उस टाइम पे 33 गॉड्स थे, 33 ऋग्वेदिक गॉड्स के बारे में हमने पढ़ा अर्ली वैदिक पीरियड में। देन ओवर द टाइम वैदिक लिटरेचर डेवलप हुआ इन द फॉर्म ऑफ सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मणस, अर्णक्यस, उपनिषद, पुराणस, रामायणस एंड महाभारत। एंड हमने देखा कि आर्यंस की जो पॉलिटिकल, रिलीजियस, इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ में भी चेंजेस देखने को मिले। जैसे कि जो राजन था अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम पे, ये इसके पास लिमिटेड पावर्स थी, बट यहाँ पे इसके पास अनलिमिटेड पावर्स थी और ये ही कमांडर इन चीफ थे आर्मी के। अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम पे कमांडर इन चीफ कौन थे? सेनापति होते थे। बट यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड में कमांडर इन चीफ बन गए राजन, और ये पोस्ट हेरिडिटरी हो गई। फिर हमने इकोनॉमी में पढ़ा कि यहाँ पे जो प्लो शेयर था, जिसके हम हल बोलते हैं, ये आयरन का देखने को मिला, जिस वजह से इसको आयरन एज भी बोला जाता है। देन हमने सोशल लाइफ में पढ़ा कि यहाँ पे वर्ना सिस्टम एंटर हुआ, वर्ना सिस्टम भी इसी टाइम पे एंटर हुआ, ब्राह्मणास, क्षत्रियस, वैश्य एंड शूद्रस। देन जाति और गोत्र का कंसेप्ट भी इसी दौरान आया लेटर वैदिक पीरियड में। देन आश्रमास ने भी इसी टाइम पे एंटर किया। ब्रह्मचार्य, गृहस्था, वनप्रस्था एंड संन्यासा, जो कि एज वाइज क्लासिफाइड था। सो ये सब, अनटचेबिलिटी भी यहीं पे ऐड हुआ। सो ये सब चीजें हमने डिटेल में डिस्कस की। After Vedic age, over a period of time, there was emergence of states और महाजनपदास in northern India. So total 16 states और महाजनपदास का emergence हुआ इस पीरियड में 600 to 321 BC, और इसमें सबसे ग्रेटेस्ट एंड प्रोमिनेंट था मगधा किंगडम। तो हम जो पढ़ते हैं मगधा किंगडम के बारे में पढ़ते हैं, उसमें 3 डायनेस्टीज थी, हर्यंका, शिशुनागा एंड नंदा डायनेस्टी। देन इसी टाइम पे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का भी जन्म हुआ। एंड हमने पढ़ा था कि हर्यंका डायनेस्टी के जो रूलर थे अजात शत्रु, उस टाइम पे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 483 बीसी राजगीर में। देन शिशुनागा डायनेस्टी के रूलर थे कालसोका, उनके टाइम पे सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई 383 बीसी वैशाली में। देन नंदा डायनेस्टी के जो रूलर थे महापद्म नंदा, वो जैन थे। सो देयर वाज अ ग्रेट राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ओवर दिस पीरियड ऑफ टाइम। देन अलेक्जेंडर द ग्रेट ने भी इंडिया को इन्वेट किया इसी टाइम पे इन 326 बीसी। एंड हमने चाणक्य की स्टोरी पढ़ी कि कैसे उन्होंने नंदा डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे, नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे धननंदा, उनसे हेल्प मांगी थी कि हम अलेक्जेंडर को इंडिया इन्वेट ना करने दें और उनको डिफीट करें। बट धनानंदा ने उनका मजाक उड़ाया, उनकी बॉडी को शेम किया, उनको मॉक किया। देन चाणक्य ने एक नौजवान चंद्रगुप्त मौर्य को तक्षशिला यूनिवर्सिटी में तैयार किया टू फाइट धनानंदा एंड अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंदा को हराया एंड एस्टेब्लिश किया मौर्यन एम्पायर, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। सॉरी,
जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मौर्यन एम्पायर, जो कि 321 बीसी से लेकर 187 बीसी तक रहा। सो चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की स्टोरी हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया, धननंदा को हराया और मौर्यन एम्पायर एस्टेब्लिश किया, जो कि 321 बीसी से लेकर 187 बीसी तक शासित रहा। सो दिस वाज द फर्स्ट एम्पायर ऑफ इंडिया। अगर हम मौर्यन एम्पायर की बात करें तो ये पहला एम्पायर था इंडिया का, और इनकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। देन हमने मौर्यन एम्पायर के सोर्सेज के बारे में डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, पुराना, जहां पे सारे रूलर्स की लिस्ट है, बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट, अर्थशास्त्र बाय चाणक्य। हमने ये भी डिस्कस किया था कि चाणक्य को विष्णुगुप्ता भी कहा जाता है और कौटिल्य भी कहा जाता है। तो इनके 3 नेम्स हैं, चाणक्य, विष्णुगुप्ता और कौटिल्य। देन इंडिका बाय मेगास्थनीज, जो कि ग्रीक एम्बेसडर थे सेल्यूकस निकेटर के। देन कॉइन्स के बारे में पढ़ा, अशोकन इंस्क्रिप्शंस के बारे में भी हमने पढ़ा। लास्टली हमने रूलर्स डिस्कस किए, मौर्यन रूलर्स, चंद्रगुप्त मौर्य जो कि फाउंडर थे, बिंदुसारा, अशोका, जिन्होंने फर्स्ट टाइम पैन इंडिया एस्टैब्लिश किया। सो ही वाज द फर्स्ट रूलर टू एस्टैब्लिश पैन इंडिया। देन कुणाल एंड बृहदत्ता। सो बृहदत्ता मौर्यन एम्पायर के लास्ट रूलर थे, जिनको उनके ही सेनापति पुष्यमित्र सुंगा ने 187 बीसी में मारकर एस्टैब्लिश की सुंगा डायनेस्टी, एंड स्टार्ट हुआ पोस्ट मॉरिस का रूल। सो पोस्ट मॉरिस का रूल ऑलमोस्ट 500 साल तक रहा, 187 बीसी से लेकर 320 एडी तक। सो लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि कैसे बृहदत्ता, जो कि मौर्यन एम्पायर के लास्ट रूलर थे, उनको उनके ही सेनापति पुष्यमित्र सुंगा ने हराकर एस्टैब्लिश की सुंगा डायनेस्टी और पोस्ट मॉरिस का रूल स्टार्ट हुआ। सो यहाँ पे कोई भी क्लियर एविडेंसेस नहीं है। यहाँ वाली जो 500 साल की हिस्ट्री है बहुत ही क्लमजी है, बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी है एंड मैनिपुलेटिव है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि बहुत ही मैनिपुलेटिव, क्लमजी हिस्ट्री है। एंड इस टाइम पे जो नॉर्थ इंडिया था, दैट वाज डिवाइडेड इनटू 6 किंगडम्स। फर्स्ट तो पुष्यमित्र सुंगा हमने देखा कि मौर्यन एम्पायर के लास्ट रूलर को उन्होंने हराया और स्टैब्लिश की सुंगा डायनेस्टी। उसके बाद आई कान्वा डायनेस्टी, इंडो ग्रीक्स, साकास, पहलवास एंड कुशान्स। और इसी टाइम पे साउथ इंडिया में भी 4 किंगडम्स थे, चेरस, चोलस, पांड्यास एंड सतवाहनस। सो ये तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास में हम ये सब डिस्कस करेंगे, और इसके लिए हमने एज ऑलरेडी प्रॉमिस्ड साउथ इंडिया की एक डिफरेंट क्लास आएगी, जिसमें हम पूरा साउथ इंडियन एंशियंट हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वाज दी सुंगा डायनेस्टी। सो मौर्यन एम्पायर के लास्ट रूलर थे बृहदत्ता, और उनको उनके ही सेनापति पुष्यमित्र सुंगा ने हराकर एस्टैब्लिश की थी सुंगा डायनेस्टी, जो कि ब्राह्मणस थे। तो सुंगस वर दी ब्राह्मणस और साइवाइट्स थे, और उनकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र। मौर्यन एम्पायर की भी कैपिटल थी पाटलिपुत्र। सो पुष्यमित्र सुंगा इस डायनेस्टी के फाउंडर थे। वो स्कॉलर थे, ब्राह्मण थे। उन्होंने संस्कृत को कोर्ट लैंग्वेज बनाया, मेड संस्कृत अ कोर्ट लैंग्वेज। और उन्होंने 2 अश्वमेधा, जो कि हॉर्स सेक्रीफाइस, जिसे हम हॉर्स सेक्रीफाइस भी बोलते हैं, उनको परफॉर्म किया। वो एंटी बुद्धिस्ट थे। उनके कोर्ट में 2 स्कॉलर्स रहते थे। फर्स्ट इज पाणिनि, जो कि संस्कृत ग्रामेरियन थे। उन्होंने लिखा अष्टाध्यायी। तो पाणिनि की जो बुक है अष्टाध्यायी, वो हमें याद रखनी है, उन्होंने लिखी थी। देन पतंजलि, जो कि फादर ऑफ योगा थे, और उन्होंने लिखा योग सूत्र। सो ये दोनों राइटिंग्स और लिटरेरी रिकॉर्ड्स हमें याद रखने हैं। पाणिनि ने लिखा अष्टाध्यायी, और पतंजलि, जो कि फादर ऑफ योगा थे, उन्होंने लिखा योग सूत्र। उन्होंने विदिशा को अपनी सेकंड कैपिटल बनाया। सो फर्स्ट कैपिटल थी पाटलिपुत्र, और जो विदिशा थी वो उनकी सेकंड कैपिटल थी। तो पुष्यमित्र सुंगा के सारे फैक्ट्स हमें याद होने चाहिए। संस्कृत उनकी कोर्ट लैंग्वेज थी। अश्वमेधा हॉर्स सेक्रीफाइस उन्होंने 2 परफॉर्म किए, वो एंटी बुद्धिस्ट थे। और उनके कोर्ट में 2 स्कॉलर्स रहते थे, पाणिनि एंड पतंजलि। और उनकी जो सेकंड कैपिटल थी दैट वाज विदिशा। और उन्होंने भरहुत स्तूपा को बनाया इन मध्य प्रदेश, जहाँ पे बुद्धिस्ट रहते थे। तो हम यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन देख सकते हैं कि वो एंटी बुद्धिस्ट भी थे। कुछ सोर्सेज कहते हैं वो एंटी बुद्धिस्ट थे, कुछ सोर्सेज कहते हैं कि उन्होंने भरहुत स्तूपा बनाया बुद्धिस्ट के लिए। सो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो हिस्ट्री थी बहुत मैनिपुलेटिव और क्लमजी थी इस टाइम की। देन नेक्स्ट रूलर थे अग्निमित्रा, जो कि सन थे पुष्यमित्र
सुंगा के, और ये हीरो थे कालिदासा के वर्क के। सो कालिदासा का एक लिटरेरी रिकॉर्ड था मालविका अग्निमित्रम, सो जिनके ये हीरो थे। सो मालविका एक सुंदर स्लेव गर्ल थी, और इस बुक में लिखा गया है कि हाउ मालविका एंड अग्निमित्र कंस्पायर टू प्लेस देयर सन टू थ्रोन। सो ये है एक स्टोरी जिसमें लिखा गया है कि मालविका और अग्निमित्रा ने कैसे कंस्पायर किया टू प्लेस देयर सन टू थ्रोन। इन्होंने अपनी कैपिटल को विदिशा शिफ्ट किया फ्रॉम पाटलिपुत्र। एंड इस डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे देव भूमि, जिनको उनके ही नॉबल वासुदेव कानवा ने मार दिया। सो सुंगा डायनेस्टी के 3 रूलर्स हमें याद रखने हैं, पुष्यमित्र सुंगा, उनके बेटे अग्निमित्रा, एंड जो लास्ट रूलर थे देवभूमि, जिनको उनके ही नॉबल वासुदेव कानवा ने मार के एस्टैब्लिश की कण्वा डायनेस्टी। सो नेक्स्ट इज द कण्वा डायनेस्टी। ये भी ब्राह्मण्स थे, सुंगा डायनेस्टी में भी ब्राह्मण्स थे, पर ये वैष्णवाइट्स थे। सुंगा वाले साइवाइट्स थे, और इनकी कैपिटल थी विदिशा। सुंगा में स्टार्टिंग में कैपिटल थी पाटलिपुत्र, और फिर विदिशा बनाई गई उनके बेटे द्वारा। और इनके भी फाउंडर थे वासुदेव कानवा, ये ग्रेटेस्ट रूलर थे। इन्होंने विदिशा को इंपॉर्टेंट सेंटर बनाया वैष्णविज्म का। इन्होंने अटैक किया और डिफीट किया सतवाहनास को, साउथ इंडिया में थे सतवाहनास। और इनके जो लास्ट रूलर थे दैट वाज सासारामन, वीक थे, और उनको डिफीट, उन्होंने सतवाहना से वो डिफीट हो गए थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड द ग्रीक्स फ्रॉम बैक्टीरिया अफगानिस्तान एंटर्ड इंडिया एंड सेटल्ड एट नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। सो यहाँ पे भी एक हम मैनिपुलेशन देख सकते हैं। पहले तो हम पढ़ते हैं कि वासुदेव कानवा ने सतवाहनास को हराया, और फिर हम पढ़ते हैं कि सासारामन सतवाहना से हार गए। सो दिस वाज द पीरियड ऑफ क्लमजी हिस्ट्री। सो यहाँ पे हमने 3 चीजें याद रखनी है। कानवा डायनेस्टी, ब्राह्मणास थे, वैष्णवाइट्स थे, और उनकी कैपिटल थी विदिशा। फर्स्ट फाउंडर थे वासुदेव कानवा, जिन्होंने विदिशा को इंपॉर्टेंट सेंटर बनाया वैष्णविज्म का। और लास्ट रूलर थे सासारामन, जिनके टाइम पे ग्रीक्स बैक्टीरिया अफगानिस्तान से इंडिया एंटर हुए, और उन्होंने सेटल किया अपना नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में। एंड द नेक्स्ट आफ्टर हिज डेथ ग्रीक्स ऑक्युपाइड हिज कैपिटल। और नेक्स्ट डायनेस्टी है इंडो ग्रीक्स, जो कि फॉरेनर्स थे। सो इंडो ग्रीक्स फॉरेनर्स थे, ये साइवाइट्स थे, और उनकी कैपिटल थी सकाला, जिसको सियालकोट भी कहा जाता है। कैपिटल थी, कैपिटल हमें याद रखनी है। सुंगा की कैपिटल थी पाटलिपुत्रा, और कानवा की कैपिटल थी विदिशा, और यहाँ पे कैपिटल है सकाला और सियालकोट। सो इंडो ग्रीक्स फॉरेनर्स थे जिन्होंने इंडिया इन्वेट किया कानवा डायनेस्टी के टाइम पे। और इनके जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे दैट वाज मिनेंदर और मिलिंदा। तो इनके एक ही इंपॉर्टेंट रूलर है, ये हमें अच्छे से याद रखना है इनके सारे फैक्ट, कि ये कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म बाय अ मॉन्क नागसेना। बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेना थे, उन्होंने इनको बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया। इन्होंने एक बुक लिखी मिलिंदा पनो, इन्होंने बुक लिखी। बुक इज इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग बिटवीन मिलिंदर एंड नागसेना ऑन बुद्धिज्म। सो ये बुद्धिज्म पे बुक है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन है कि मिलिंदा पनो किस टॉपिक पे बुक है, बुद्धिज्म, जैनिज्म, साइविज्म एंड वैष्णविज्म, तो ये बुद्धिज्म पे एक बुक है। उन्होंने गोल्ड कॉइन्स यूज किए जिनकी मॉनेटरी वैल्यू थी। इमेज एंड नेम था रूलर का, डिफरेंट शेप एंड साइजेस में थी। और उन्होंने एक न्यू आर्ट ऑफ स्कूल ऑफ आर्ट इंट्रोड्यूस किया, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट, जो कि एक स्कल्पचर स्कूल था। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे कि गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था, इंडो ग्रीक्स में मिलिंदा ने। इंडो ग्रीक्स के मिनेंडर और मिलिंडा ने, जो कि एक स्कल्पचर स्कूल था। और जो फर्स्ट पर्सन जिसका स्टैचू बना था दैट वाज बुद्धा स्टैचू, और जो फर्स्ट गॉड थे दैट वाज शिवा। सो इस टाइम पे बुद्धा एज अ पर्सन थे। हम आगे जाके देखेंगे कि बुद्धिज्म में स्प्लिट हुआ था, तो कुछ लोग बुद्धा को गॉड मानने लगे, कुछ लोग बुद्धा को एज ए टीचर और पर्सन ही मानते थे। बट इस टाइम पे बुद्धा एक पर्सन और एज ए टीचर ही थे। सो फर्स्ट जो स्टैचू बना था एज ए पर्सन वो बना था बुद्धा का, और जो फर्स्ट स्टैचू एज अ गॉड बना था दैट वाज शिवा। After Milinda's rule, history is not clear. Many rulers ruled, which is evident through gold coins only. India enters a stage of eclipse. So यहाँ पे मिलिंदा के बाद काफी रूलर्स ने रूल किया, बट कुछ भी एविडेंट नहीं है, सिर्फ गोल्ड कॉइन्स के बारे में हमें पता चला। जिसके बाद आए साकास, फोर्थ डायनेस्टी ऑफ पोस्ट मॉडर्निस्ट साकास, जिनको शाकास और सिंथियंस भी कहा जाता है। और ये ट्राइब्स थी सेंट्रल एशिया में, ये ट्राइब्स थे सेंट्रल एशिया की। लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा था इंडो ग्रीक्स आए थे बैक्टीरिया अफगानिस्तान में,
और साकास आए थे सेंट्रल एशिया से, ये थे साइवाइट्स। ये एक्सीलेंट वॉरियर्स थे, स्किल्ड आर्चर्स थे, ये ग्रुप्स में रहते थे और एक दूसरे के साथ फाइट करते थे। दे एंटर्ड इंडिया बिकॉज हैन डायनेस्टी ऑफ चाइना बिगेन टू एक्सपैंड द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो चाइना की जो हैन डायनेस्टी थी, उन्होंने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को एक्सपैंड करना शुरू कर दिया, सो दे इवैक्यूएटेड द ट्राइब्स। इस टाइम पे 5 ग्रुप्स ने इंडिया में एंटर किया था। तो साकास डिफरेंट ट्राइब्स थी जो ग्रुप्स में रहते थे। तो टोटल 5 ग्रुप्स ने इंडिया एंटर किया और सेटल हुए अफगानिस्तान में, पेशावर और तकसीला जो कि पाकिस्तान में है, मथुरा में, गिरनार एंड अपर डेक्कन। सो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, ये रहा अफगानिस्तान का एरिया, तकसीला, मथुरा, और ये रहा डेक्कन का एरिया, और यह गिरनार का एरिया। सो टोटल 5 ग्रुप्स थे जो कि इंडिया एंटर हुए और सेटल हुए इन रीजन्स के अराउंड। सो दिस वाज दिस यूनाइटेड इंडिया। सो यूनाइटेड इंडिया में पूरा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सिंध, बलूचिस्तान के हिस्से आते थे। तो ये साकास ट्राइब्स थी सेंट्रल एशिया की। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए यहाँ पे होगा, दैट वाज गिरनार साकास, जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। गिरनार साकास के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। सो गिरनार और वेस्टर्न साकास भी इनको कहा जाता है। इनकी कैपिटल थी गिरनार और जूनागढ़। इनकी कैपिटल थी गिरनार, जिसको जूनागढ़ भी कहा जाता है। ये पावरफुल थे बाकी 4 ग्रुप से, और इनके बारे में ज्यादा एविडेंस नहीं है रिगार्डिंग देयर फाउंडर एंड लास्ट रूलर। बट सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे रुद्रदमन, जिनका जन्म इंडिया में हुआ था। सो रुद्रदमन का जन्म इंडिया में हुआ था। उन्होंने संस्कृत को कोर्ट लैंग्वेज बनाया। ही मेड संस्कृत एज अ कोर्ट लैंग्वेज। हमने पुष्यमित्र शुंगा के बारे में पढ़ा था कि संस्कृत को उन्होंने भी कोर्ट लैंग्वेज बनाया था। तो संस्कृत की भी डेवलपमेंट काफी हुई इस टाइम पे, जो कि गिरनार इंस्क्रिप्शन से हमें पता लगता है। ही रिपेयर्ड सुदर्शना डैम। सुदर्शना डैम को इन्होंने रिपेयर किया, जिसको मॉरन्स ने बनाया था ऑन द बैंक्स ऑफ सुदर्शना लेक। ही कंस्ट्रक्टेड अ न्यू सिटी दमन। सो दमन सिटी इन्होंने ही कंस्ट्रक्ट की थी। ही डिफीटेड सतवाहना रूलर एंड गेव हिज डॉटर इन मैरिज टू हिम। सो उन्होंने सतवाहनास को डिफीट किया और अपनी बेटी को मैरी करने के लिए दिया। आफ्टर हिम वीक सक्सेसर्स फॉलो विच इज एविडेंट थ्रू कॉइन्स ओनली। सो इस टाइम पे कॉइन्स बहुत सारी मात्रा में एस्टैब्लिश थे। कॉइन्स हर जगह डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे, गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन्स। तो कॉइन से भी हमें बहुत कुछ पता चलता है इस रूलर्स के बारे में। Sakas gradually got assimilated to the Indian population and continued as petty chiefs till 400 AD. By 400 AD they vanished. So रुद्र दमन के बाद वीक सक्सेसर्स ने उनको फॉलो किया, बट कुछ टाइम तक ये असिमिलेट हो गए इंडियन पॉपुलेशन में और इन्होंने पैटी चीफ्स की तरह वर्क किया। और इसके बाद आए पहलवास, जो कि ट्राइब्स थी पर्शिया की, और ये साइवाइट्स थे और इनकी कैपिटल थी सकाला। सो इंडो ग्रीक्स हमने पढ़ा था, अफगानिस्तान से आए थे। उसका साकास आए थे सेंट्रल एशिया से, और पहलवाज और पार्थियंस आए से पर्शिया से। और इनके इंपॉर्टेंट रूलर थे गोंडो फर्नस। सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे डायनेस्टी के गोंडो फर्नस। और ये वीक थे, अनपॉपुलर थे। ड्यूरिंग इस पीरियड सेंट थॉमस। सो इनके पीरियड को हम क्यों पढ़ते हैं, बिकॉज इनके पीरियड के दौरान सेंट थॉमस, जो कि अपोस्टले थे जीसस के, उन्होंने इंडिया विजिट किया था। वो चेरा किंगडम पहुंचे और उन्होंने कुछ लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया, जिन्हें हम तमिल क्रिश्चियंस भी बोलते हैं। सो इसलिए हम इनको पढ़ते हैं, बिकॉज इनके टाइम पे सेंट थॉमस, जो कि जीसस के अपोस्टले थे, उन्होंने इंडिया को विजिट किया और कुछ लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया, और जिनको तमिल क्रिश्चियंस भी बोला जाता है। और क्रिश्चियनिटी ने इंडिया में एंटर किया। क्रिश्चियनिटी एंटर्ड इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसलिए हमें इन्हें पढ़ना है। After Pahalwas, an eclipse occurred and a powerful group entered India from Central Asia. So इसके बाद एक पावरफुल ग्रुप ने सेंट्रल एशिया से इंडिया को इन्वेट किया, दैट आर दी कुशान्स। सो कुशान्स पोस्ट मौर्य की लास्ट डायनेस्टी है। सो कुशान्स ये बिलोंग करते थे टू द यूची क्लैन ऑफ सेंट्रल एशिया, और ये थे साइवाइट्स। तो ये बिलोंग करते हैं टू द यूची क्लैन ऑफ सेंट्रल एशिया, और ये थे साइवाइट्स। और ये एक्सलेंट वॉरियर्स थे, हॉर्समैन थे। दे एंटर्ड इंडिया बिकॉज हैन डायनेस्टी ऑफ चाइना बिगेन टू एक्सपैंड द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एंड चेज देम, सो दे इवैक्यूएटेड द ट्राइब्स। यहाँ पे हमने जब हमने
साक्कास के बारे में पढ़ा था, यहाँ पे भी हमने यही पढ़ा था। ये भी सेंट्रल एशिया की ट्राइब्स थी, और यहाँ पे इन्होंने भी इंडिया एंट्री इसलिए किया था बिकॉज द हैन डायनेस्टी ऑफ चाइना बिकेम टू एक्सपैंड द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। सो ऐसा ही रोल कुशांस का था। सो कुशांस के टाइम पे भी यही हुआ था कि हैन डायनेस्टी ने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को एक्सपैंड किया, जिसके बाद उन्होंने इवैक्यूएट की ट्राइब। और इनके रूलर्स के बारे में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट रूलर थे कजूला कैटफाइसिस, जो कि फाउंडर थे और लीडर थे यूचिस के। इन्होंने पेशावर साकोस को डिफीट किया और इसको अपनी कैपिटल बनाया। इन्होंने गोल्ड कॉइन्स इशू किए टू हिज सब्जेक्ट्स, जिनकी मॉनेटरी वैल्यू थी, नेम एंड इमेज ऑफ द रूलर था, ईयर था, प्योरेस्ट देन मॉरेस। तो यहाँ पे जो गोल्ड कॉइन्स थे दैट वाज प्योरेस्ट इवन देन मॉरन एम्पायर। देन वीमा कैटफाइसिस, जो कि सन थे कजूला कैटफाइसिस के। ये फर्स्ट रूलर थे टू इशू लार्ज अमाउंट ऑफ गोल्ड कॉइन्स। तो यहाँ पे हमने दो रूलर्स के बारे में पढ़ा, कुशांस के कजूला कैटफाइसिस जो कि फाउंडर थे, एंड वीमा कैटफाइसिस। इनके गोल्ड कॉइन में शिवा की इमेज भी थी। His gold coins additionally had image of Shiva. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कुशान रूलर थे कनिष्का, जो कि ग्रेटेस्ट रूलर थे और सन के वीमा के। सो कजूला के सन थे वीमा, वीमा का सन था कनिष्का। इनको बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया बाय अ मॉन्क कश्यपा माथंगा। तो बुद्धिस्ट मॉन्क थे कश्यपा माठंगा, जिन्होंने उनको बुद्धिज्म में कन्वर्ट करवाया। इनकी इन्हीं के टाइम पे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 72 एडी एट कुंडल अवाना। सो हमने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में पढ़ा, फर्स्ट एंड सेकंड मगधा किंगडम टाइम पे हुई थी, सेकंड थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी अशोका के टाइम पे, मौर्यन एम्पायर के टाइम में, एंड फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल पोस्ट मॉरिस के टाइम पे हुई थी ड्यूरिंग द रूल ऑफ कनिष्का इन 72 एडी एट कुंडलवाना विद वासुमित्रा एस मॉन्क, जहां पे बुद्धिज्म स्प्लिट हुआ इनटू महायाना एंड हीनायाना। सो महायाना अडॉप्ट किया कनिष्का ने, जहां पे बुद्धा को गॉड माना जाता था, एंड हीनायाना में बुद्धा को टीचर माना जाता था। हीनायाना को थेरावड़ा भी कहा जाता है। सो ये सब चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस चुके हैं बुद्धिज्म में। बुद्धिज्म में हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया कि बुद्धिज्म स्प्लिट कैसे हुआ, और कनिष्का ने महायाना बुद्धिज्म को अपनाया जहां पे बुद्धा को एस गॉड माना जाता था। देन ही सेंट कश्यपा माठंगा टू चाइना टू स्प्रेड बुद्धिज्म। सो चाइना ने अडॉप्ट किया महायाना बुद्धिज्म एज अ गुडविल जेस्चर। कुशांस एंड हैंस साइंड अ ट्रेड पैक्ट अकॉर्डिंग टू विच सिल्क रूट वाज बॉर्न। तो सिल्क रोड इसी पैक्ट की देन है। कुशांस और हांस डायनेस्टी के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ था जहां से सिल्क रूट बॉर्न हुआ। इन 78 एडी ही डिफीटेड द मथुरा साकस। तो हमने पढ़ा था कि 400 एडी तक साकस रहे थे एज पेटी चीफ्स, छोटे छोटे टाउन्स के चीफ्स एज पेटी चीफ्स 400 एडी तक रहे। तो इन्होंने 78 एडी में डिफीट किया मथुरा साकस को और उसको अपनी कैपिटल बनाया, और एक नया स्कूल ऑफ आर्ट लाए, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, जो कि एक स्कल्पचर स्कूल था। सो हमने कुछ स्लाइड पहले डिस्कस किया था, इंडो ग्रीक्स लाए थे गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, वो भी एक स्कल्पचर स्कूल था। तो दोनों स्कूल ऑफ आर्ट याद रखना है। गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट इंडो ग्रीक्स लेके आए थे मिनेंडर और मिलिंडा, और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट कुशांस लेके आए थे कनिष्का। टू सेलिब्रेट विक्ट्री ओवर साकास ही क्रिएटेड अ न्यू एरा। साका एरा उन्होंने क्रिएट किया इन 78 एडी। अ साका कैलेंडर वाज क्रिएटेड, जो कि एक लूनर कैलेंडर था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसी को अडॉप्ट किया एज द नेशनल कैलेंडर आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो कनिष्का बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इनके सारे फैक्ट हमें याद रखने हैं। हम देख भी सकते हैं इसी टाइम पे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, सिल्क रूट बॉर्न हुआ, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट आया, एंड साका एरा भी क्रिएट हुआ। देन इन्होंने एक न्यू थ्योरी इंट्रोड्यूस की, देवकुला थ्योरी, और टाइटल लिया देवपुत्रा, सन ऑफ गॉड्स। और डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप भी इन्होंने इंट्रोड्यूस की, मींस किंग इज गॉड ऑन अर्थ। इनका मानना था कि जो अर्थ पे किंग होता है वही भगवान है। इन्होंने क्षत्रपी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, अपॉइंटिंग मिलिट्री गवर्नर्स एज हेड ऑफ प्रोविंसेस। और ये नेचुरली डाइड हुए, उसके बाद वीक सक्सेसर्स ने फॉलो किया। और कुशांस डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे दैट वाज वासुदेवा, जिनको श्री गुप्ता ने मारा इन 320 एडी एंड एस्टैब्लिश की गुप्तन एम्पायर। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे गुप्तास के बारे में। 320 टू 606 एडी। सो कुशांस के लास्ट रूलर थे वासुदेवा, जिनको मारा श्री गुप्ता ने 320 एडी में। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे गुप्तास के बारे में, जिन्होंने रूल किया फ्रॉम 320 टू 606 एडी।
अगर हम समराइज करें तो आज की क्लास में हमने पोस्ट मोरेस के बारे में पढ़ा, जिनका रूल ऑलमोस्ट 500 साल तक रहा, फ्रॉम 187 BC टू 320 AD। पहले हमने पढ़ा सुंगा डायनेस्टी के पुष्यमित्र सुंगा फाउंडर थे, देन वासुदेव कान्वा, देन इंडो ग्रीक्स मिलिंदा, साकास, पहलवास एंड कुशांस कनिष्का के बारे में पढ़ा। सो ये सब हम डिटेल में पढ़ चुके हैं और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे गुप्तन एम्पायर के बारे में 320 to 606 AD। So that is it for this ancient history Indian session. Please like, share, subscribe and comment your feedback. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.